नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। इस समय रोहतास नगर विधानसभा में हूं और मेरे साथ अंकल जी हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? दुष्यंत वर्मा। दुष्यंत वर्मा नाम है इनका। और लगभग मोदी सरकार को, या यूँ कहें उत्तर पूर्व दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी को 11 साल पूरे हो चुके हैं। हम कुछ लोगों से जानना चाहेंगे कि मनोज तिवारी जी ने इस क्षेत्र के लिए ऐसे क्या काम किए हैं जो पब्लिक के फायदेमंद हैं। मैं बात करता हूँ अंकल जी हैं, दुष्यंत अंकल जी। अंकल जी, मनोज तिवारी जी को लगभग में 11 साल हो चुके हैं। मनोज तिवारी जी ने क्या काम किए क्षेत्र के? मनोज तिवारी जी हमारे लोकप्रिय सांसद हैं। उनके द्वारा किए गए काम इस क्षेत्र को बड़ा उन्होंने विकसित किया है। ये एशिया की सबसे कंजेस्टेड लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पॉपुलेशन बहुत है और क्षेत्रफल छोटा है। यहाँ जाम की समस्याएं थी, जैसे सीलमपुर से हम जाते थे बस अड्डे की ओर। सबसे पहले उन्होंने उस फ्लाईओवर का निर्माण कराया, जिसके लिए उन्होंने धरना भी दिया। सेंट्रल स्कूल खोला वेलकम वार्ड में। हमारे इस क्षेत्र में एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं था। ये मेट्रो लाइन जो जाफराबाद से शिव विहार तक की है, ये भी हम आदरणीय सांसद जी की मेहनत का नतीजा है। हमारे इसमें क्षेत्र में एक रेल का हाल्ट भी उन्होंने बनवाया। कहाँ पे बनवाया? ये सबोली हाल्ट है। और क्षेत्र में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। भजनपुरा का ये डबल डेकर फ्लाईओवर बनवाया, और ये अपना ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो काम हुआ वो भी उनके अथक प्रयास से उसमें हुआ, और हमारे लोकसभा क्षेत्र को छूता हुआ वो निकला। उसमें 2 लिंक भी उसके बने हैं। एक लिंक और बनने जा रहा है, जिसके लिए आदरणीय सांसद जी प्रयासरत हैं, और उन्होंने कई बार उसका दौरा भी किया है। पूरे क्षेत्र की जनता उनको बहुत प्यार करती है, और काम तो उन्होंने अनगिनत किए हैं। प्रत्येक वार्ड में हाई मास्ट लाइट लगाई है, पार्कों में जिम लगवाए हैं, और पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण का कार्य लगातार उनके आने के बाद इस क्षेत्र को हरियाली मिली है। ये आप देखेंगे हमारे वजीराबाद रोड जो है, वजीराबाद का हर्ष विहार से वजीराबाद रोड है, इसके ग्रीन बेल्ट वहाँ उसका निर्माण कराया, उसको पार्क के रूप में विकसित किया है। जो क्षेत्र की जनता, वहाँ बिल्कुल एक भी पार्क उस क्षेत्र में नहीं था, उनको इतना राहत मिला है, इतना धन्यवाद देती है वहाँ की जनता। जब हम वहाँ जाते हैं तो बहुत सांसद जी का धन्यवाद करते हैं, और मैं खुद सांसद जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। सांसद जी सेलिब्रिटी के साथ साथ अच्छे व्यक्ति भी हैं, गरीब जनता की परेशानियों को समझते हैं। अगर बात की जाए, जब 2014 में सांसद मनोज तिवारी जी आए थे, लोगों को लग नहीं रहा कि सांसद मनोज तिवारी इतना काम करेंगे क्षेत्र के लिए। आप पब्लिक के लोग हैं, और सांसद जी ने क्या किया है? नहीं, उससे पहले के जो सांसद रहे हैं, मैं लगभग 40 साल से यहाँ रहता हूँ। मुझे इस क्षेत्र में जो सांसद हैं, कभी वो यहाँ क्षेत्र में आके जीतने के बाद कभी शक्ल दिखाने भी नहीं आते थे, और किसी भी पार्टी का सांसद यहाँ कांग्रेस के सांसद रहे हैं पहले। सांसद जी इतने लोकप्रिय हैं, इस क्षेत्र से लगातार तीसरी बार जनता ने उनको प्यार देकर, उनके काम की बदौलत, उनके व्यवहार की बदौलत तीसरी बार लोकसभा में भेजा है। सर जी, बात करें विपक्ष, या कुछ लोग कहते हैं सांसद मनोज तिवारी ने कुछ किया ही नहीं, सांसद जी दिखाई नहीं देते हैं क्षेत्र में। क्या कहना है आपका? देखिए, अब दिखाई देना तो, अब ये शिकायतें तो लोगों को रहती हैं, शिकायत तो जनता की कभी पूरी नहीं होती। परिवार का जो मुखिया होता है, वो अपने 5 परिवार, उसके 5 परिवार में अगर 5-7 सदस्य हैं, तो सबको तो वो भी खुश नहीं कर सकता है। इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, इतनी जनता है, कुछ लोग कहते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सांसद जी के द्वारा किए गए कार्य बहुत सराहनीय हैं। बहुत अच्छे काम उन्होंने किए हैं। सिग्नेचर ब्रिज भी ले लो आप, देखो कितने समय से वो लटका हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम के टाइम वो बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन उसका काम रुका हुआ था। आदरणीय सांसद जी के अथक प्रयास से हमारा सिग्नेचर ब्रिज भी चालू हुआ, और जितनी सड़कें और कॉलोनियों में, पार्कों में जितना विकास का कार्य सांसद जी के निधि से हुआ है, मैं समझता हूँ बहुत काम उन्होंने किया है।